आज की इस वीडियो में हम मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर और लिक्विड और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन एकेडमी। मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? हम किन चीज़ों को मैटर कहते हैं? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो वजन रखे और जगह घेरे उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। अब अगर आप अपने सराउंडिंग में देखो तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो वज़न ना रखती हो और जगह ना घेरती हो। हर चीज़ वज़न रखती है, हर चीज़ जगह घेरती है। इट मीन्स कि हर चीज़ क्या है? मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेन की बात करूँ, हम पेन से लिखते हैं तो पेन क्या करता है? स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और उसका मास भी होता है। पेन क्या हुआ? मैटर। इसी तरीके से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक पर्सन हूँ, मेरा एक मास है और मैं स्पेस ऑक्यूपाई करती हूँ, तो मैं भी क्या हूँ? मैटर हूँ। इसी तरीके से आप अपने सराउंडिंग में कुछ भी देख लो, हर चीज़ क्या है? मैटर है, क्योंकि हर चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये हमारे पास एक रूम की पिक्चर है। अब इस रूम में मौजूद तमाम चीज़ों पर अगर आप नज़र डालो तो हर चीज़ वजन रख रही है और हर चीज़ जगह घेर रही है। इट मीन्स कि इस कमरे की तमाम चीज़ें क्या हैं? मैटर है। जैसे कि ये सोफ़ा हो गया, ये हमारे पास कुशन हो गया, हमारे पास कोई डेकोरेशन पीस है, या हमारे पास कोई टेबल है, मिरर है, या कोई हमारे पास पेंटिंग है। कोई भी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को देख लो, छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, तो हर चीज़ इस यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई करती है और कोई ना कोई मास रखती है। इट मीन्स के सब क्या है? मैटर है। अब हम देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर को। स्टेट्स हमारे पास कितनी होती है मैटर की? 3 स्टेट्स होती हैं। हमारे पास एक चौथी स्टेट भी होती है मैटर की, प्लाज्मा, लेकिन वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। 3 स्टेट्स हमारे पास कौन सी है मैटर की? सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसके बारे में हम बात करेंगे। किन चीज़ों को हम सॉलिड कहते हैं? वो चीज़ें जो अपना एक फिक्स शेप रखती हैं, उन चीज़ों को हम सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन एक फिक्स शेप रखता है तो मोबाइल फ़ोन हमारे पास क्या है? सॉलिड। इसी तरीके से लैपटॉप फिक्स शेप रखता है तो लैपटॉप क्या है हमारे पास? सॉलिड। इसी तरीके से पेन है, पेंसिल है, ये सब चीज़ें अपने शेप को फिक्स रखती हैं, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी? सॉलिड। तो कोई भी चीज़ जो अपने शेप को फिक्स रखे हम उसे क्या कहते हैं? सॉलिड। सॉलिड का शेप कैसा होता है? फिक्स होता है। सॉलिड हैव फिक्स शेप। जबकि इसके बरक्स अगर हम लिक्विड को देखें तो लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। उसको आप जैसे कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर के शेप को इख्तियार कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वाटर हो, वाटर को अगर हम बीकर में रखेंगे तो वो बीकर का शेप इख्तियार कर लेगा। अगर हम वाटर को ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास का शेप इख्तियार कर लेगा। अगर हम उस वाटर को बॉटल में डालेंगे तो वो बॉटल का शेप इख्तियार कर लेगा। और अगर मैं उस वाटर को जग में डालूंगी तो वो जग का शेप इख्तियार कर लेगा। इट मीन्स कि मैं उसको जैसे कंटेनर में डाल रही हूँ, जैसे बर्तन में डाल रही हूँ, वो उस बर्तन के शेप को इख्तियार कर ले रहा है। इट मीन्स के लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता। मैटर की थर्ड स्टेट है हमारे पास गैस। गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता। इसको भी आप जैसे कंटेनर में डालोगे या जैसे सिलेंडर में डालोगे ये वैसा शेप इख्तियार कर लेगा। गैसेस अगर आप लोगों ने सिलेंडर में भरवाए हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि सिलेंडर जो है वो डिफरेंट शेप के होते हैं। कुछ सिलेंडर हमारे पास हाइट में बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, कुछ हाइट में हमारे पास कम होते हैं, कुछ सिलेंडर बहुत सिल्म से होते हैं, कुछ सिलेंडर थोड़े थिक से होते हैं। तो जब आप गैस फिल करवाओगे तो शेप्स डिफरेंट होंगे सिलेंडर के, और वो शेप्स डिफरेंट होने की वजह से जितना उसको स्पेस मिलेगा गैस के मॉलिक्यूल को, वो उसको ऑक्यूपाई करता जाएगा और उस सिलेंडर का शेप अख्तियार कर ले। तो गैसेस का अपना कोई शेप नहीं होता। उसको आप जैसे सिलेंडर में डालोगे वो वैसा शेप अख्तियार कर लेगा। डेट इज नोन एज गैस। अब यहाँ पर देखें बेटा, हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स दिखाए, यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स दिखाए गए। तो यहाँ पर हमारे पास सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो देखने में ही नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा करीब करीब है। इसका मतलब है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली बाउंड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जबकि अगर आप लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को देखो तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सॉलिड के मुकाबले में दूर दूर है। इसका मतलब है ये थोड़े वीकली बाउंड होते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ लूजली बाउंड होते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा ही दूर है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा लूज बाउंड रखते हैं।
और अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देखो तो सॉलिड के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हम किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला होता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब करीब है, इट मीन्स कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम है। जबकि यही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर आप लिक्विड में देखो तो लिक्विड में ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा है, और गैसेस में ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत इजीली फ्लो करते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये फ्री टू मूव होते हैं। अब हम लिक्विड और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। Liquid maintain a fixed volume but no fixed shape. Liquid maintain a fixed volume. Liquid अपने वॉल्यूम को मेंटेन रखता है बट नो फिक्स शेप, लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमारे पास एक गिलास पानी है। अब एक गिलास पानी को अगर मैं जग में डालूंगी तो वो जग का शेप इख्तियार कर लेगा, लेकिन वो पानी एक गिलास ही रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं उस एक गिलास पानी को बॉटल में डालूंगी तो वो बॉटल का शेप इख्तियार कर लेगा, लेकिन वो पानी एक गिलास ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जग में या बोतल में डाल देने से उस एक गिलास पानी की मिकदार ज्यादा या कम हो जाए। तो इट मीन्स कि उसका वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है, लेकिन उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता। जबकि हमारे पास गैसेस का ना ही कोई शेप होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। उसको आप जैसे कंटेनर में डालोगे वो वैसे कंटेनर का शेप इख्तियार कर लेगा। अब अगर आप बड़े सिलेंडर में गैस को फिल करते हो तो उसको जगह ज़्यादा मिल जाएगी, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे, हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बड़ा सिलेंडर होने की वजह से। और शेप उसका फिक्स नहीं है, उसने उस कंटेनर के शेप को ऑक्युपाई कर लिया। उसी गैस को मैं एक छोटे सिलेंडर में भी फिल करवा सकती हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? शेप चेंज हो जाएगा और हमारे पास वॉल्यूम भी जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि गैस उसमें कंप्रेस होकर गई होगी। तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, लेकिन इतने ज़्यादा दूर नहीं होंगे जितने बड़े सिलेंडर में वो दूर दूर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को दबाकर कम कर देना। लिक्विड जो है वो हमारे पास स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, जबकि हमारे पास गैसेस जो है वो हाई कंप्रेसिबिलिटी रखता है। अब अगर मैं उसी एग्जाम्पल को रिलेट करूं कि गैस को जब हमने बड़े सिलेंडर में भरा तो हमारे पास वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था, लेकिन उसी गैस को मैंने छोटे सिलेंडर में फिल किया है तो वो छोटे सिलेंडर में भी फिल हो गया। क्या वजह थी फिल होने की? क्योंकि वो गैस कंप्रेस हो गई थी। इट मीन्स के गैसेस जो है वो हाई कंप्रेसिबिलिटी रखते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इतनी कम होती है कि कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत माइनर सी कंप्रेसिबिलिटी होती है, तो हम इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं या हम इसको नॉन कंप्रेसिबल भी कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास डेंसिटी से रिलेटेड है। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। डेंसिटी हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज डैट अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। अगर वो लाइट है तो उनका मास क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर मैं यही किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो लिक्विड हमारे पास हैवी होता है एज कम्पेयर टू गैस, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का मास भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अब अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स के मास को उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास गैस की डेंसिटी आ जाएगी, और अगर मैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगी तो हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी आ जाएगी। यहाँ पर गैस है तो गैस लाइटली पार्टिकल है, तो कम मास होगा। कम मास जब हमारे पास वॉल्यूम से डिवाइड होगा तो हमारे पास डेंसिटी कम आएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास मास ज़्यादा होगा और वो वॉल्यूम से डिवाइड होगा तो डेंसिटी ज़्यादा आएगी। लिक्विड और गैस का अगर कंपैरिजन किया जाए तो गैस की डेंसिटी हमारे पास कम होगी, जबकि लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास विस्कोसिटी से रिलेटेड है। हायर विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू गैसेस। लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो गैसेस से ज़्यादा होती है और गैस की जो विस्कोसिटी होती है वो लिक्विड से कम होती है। विस्कोसिटी क्या चीज़ होती है? विस्कोसिटी हमारे पास फ्लूइड की फ्रिक्शन होती है। जब हमारे पास कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड जब फ्लो कर रहा होता है तो उस फ्लो के दौरान उसको जितनी रेजिस्टेंस और जितनी अपोजिशन फेस करनी पड़ती है, डेट इज नोन एज विस्कोसिटी। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो जब हमारे पास कोई लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो लिक्विड की बेसिकली लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स के दरमियान जो है वो रेजिस्टेंस होती है, वो फ्रिक्शन होती है, जिसको हम विस्कोसिटी कहते हैं।
फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, लिक्विड फ्लोज बट नॉट एज फ्रीली एज गैसेस। लिक्विड फ्लो करते हैं लेकिन इतना नहीं जितना गैस फ्री मूव करते हैं, जबकि गैसेस जो हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं या फ्लो करते हैं। तो देखो बेटा, फ्लो लिक्विड भी कर रहा है और फ्लो गैसेस भी कर रहे हैं, लेकिन गैस बहुत ही ज़्यादा इजीली फ्लो करते हैं और लिक्विड इतना इजीली फ्लो नहीं करता। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। गैसेस के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स बहुत आराम से मूव करते हैं, जबकि यही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड में एज कम्पेयर टू गैस कम होता है, जिसकी वजह से लिक्विड भी फ्लो करते हैं लेकिन इतने फ्रीली नहीं जितने गैसेस करते हैं। आज की वीडियो में हमने मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर और लिक्विड और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ पॉइंट्स को स्टडी किया है। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी चीज़ में कोई क्यूरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।